बेटा जी, आज का अपना टॉपिक डिवीज़न है और डिवीज़न भी होता है भाग। इससे पहले हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर को कंप्लीट किया और ये अपना फोर्थ टॉपिक है डिवीज़न। तो आज सीखते हैं हम डिवीज़न के बारे में कि एक्चुअल में डिवीज़न होता क्या है। तो बच्चों, डिवीज़न का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सपोज़ कई लोगों के सामने एक चीज़ आई होगी या आएगी और आती रहती है कि घर पर पापा जी या गांव में कोई भी इंसान कहता है कि अरे भाई ज़रा 8 लोग हैं और ये इतने पैसे हैं। सपोज़ हमारे पास 3000 रुपये हैं और 3000 रुपये को आप ज़रा 6 लोगों में बांट दो तो कितने कितने रुपए आएंगे। तो उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर 3000 रुपये को कैसे बांटना है। या तो हम विदाउट कैलकुलेशन, बिना किसी मेथड के एक आइडिया से बांट देते हैं कि भाई इतने इतने रुपए आएंगे। तो इस जगह ये डिवीज़न हमारा काम करता है। सपोज़ हमें 3000 रुपीज़ 6 लोगों में डिवाइड करना है तो हम बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आप 6 से 3000 को डिवाइड कर लो। 6 पंजे 30, 2 0 बचे, 2 0 आपने लगा दिए तो एक आदमी पर 500 रुपये आएंगे। तो डिवीज़न हमारा किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड करने का मीन्स बांटने का काम करता है। कितनी भी अमाउंट हो, हमें पता हो कि इतनी अमाउंट है और ये अमाउंट इतने लोगों में हमें डिवाइड करना है तो हम डिवाइड के प्रोसेस से, डिवीज़न के मेथड से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सपोज़ हमें 150 रुपये डिवाइड करना है 3 लोगों में, कितने कितने रुपए आएंगे। तो आप 3 से डिवाइड करिए, 3 पंजे 15, बचा 0 0 लगा दें आप तो एक आदमी पर 50 रुपीज़ आएंगे। तो डिवीज़न का एक्चुअल मतलब होता है किसी भी अमाउंट को, किसी भी चीज़ को जो लोग दिए गए हैं, जो क्वांटिटी लोगों की जो नंबरिंग दी गई है उसमें डिवाइड करना। तो देखिए हम डिवीज़न के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, इसको चाहे आप कंसेप्ट समझिए चाहे नोट समझिए, इसको हमें सबसे पहले सीखना है कि आखिर वो कौन सा नंबर है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को क्या कहते हैं, और जो आंसर हमारा आता है उसको क्या कहते हैं, और जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं। तो इन सारे टर्म्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से सीखना है इन चीज़ों को। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइज़र कहते हैं और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, और जो हमारा आंसर आता है आंसर को हम कोशेंट कहते हैं, और जो शेष बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो जिससे डिवाइड किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र, मीन्स उसको हम डिवाइज़र कहते हैं, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं।
और जो शेष हमारा बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। एक फार्मूला है इससे रिलेटेड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हमें डिवीज़न के प्रोसेस को, जो हमने डिवीज़न का प्रोसेस परफॉर्म किया है, डिवाइड किया है, जैसे यहाँ 2 से हमने 11 को डिवाइड किया, हमारा आंसर 5, रिमाइंडर 1 आया, और हम चेक करना चाहें कि हमारा प्रोसेस, हमारा आंसर करेक्ट है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको चेक करके। कैसे चेक करेंगे इसको हम? तो देखिए चेक करने का प्रोसेस, पहले हम फॉर्मूला राइट करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्वेश्चन हमने किया है, इसको हमें चेक करना है कि क्वेश्चन इज ट्रू और नॉट। तो हमने फॉर्मूला लगाया, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिवाइजर, हमें डिवाइजर की वैल्यू यहाँ पुट करना है। डिवाइजर कितना है हमारा? डिवाइजर 2 है, तो हमने डिवाइजर के नीचे 2 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई, इसके बाद क्वोशिएंट, क्वोशिएंट देखेंगे हमारा कितना है, क्वोशिएंट हमारा 5 है, हमने क्वोशिएंट की वैल्यू पुट कर दी, प्लस इसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया हमारा 1, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू सा कितना होता है 10 होता है, और प्लस 1, तो दोनों को मिला करके प्लस हो रहा है, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11। तो डिविडेंड इक्वल्स टू कितना है हमारा 11, और यहाँ देखिए डिविडेंड कितना है 11, तो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो इन दिस वे वी कैन चेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इस तरीके से हम हर क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को माइंड में रख करके किसी भी क्वेश्चन को हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को। ये सारे क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है, और इससे हमारा एक कंसेप्ट कंप्लीट होगा। नोट नंबर 1, नाउ नोट नंबर 2। इसको आप चाहे कंसेप्ट समझिए, चाहे नोट समझिए, चाहे ये हमारा मंत्र समझिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्या है मंत्र, क्या है नोट, क्या है कंसेप्ट। जब डिवीजन में 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तब आंसर में 0 लगाकर वार यानी टाइम देते हैं। तो क्या है कंसेप्ट, क्या है नोट, क्या है मंत्र। तो देखिए जब डिवीजन में 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तब आंसर में 0 लगाकर वार देते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस इसी मंत्र से, इसी कंसेप्ट से, इसी नोट से होने वाले हैं। तो देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, 218 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स
हमें 2 से डिवाइड करना है 218 को। क्वेश्चन 2 टाइप से लिखा जा सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को इस टाइप से राइट किया है, मैं इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी राइट कर सकता हूँ। और का मतलब होता है या इस टाइप से क्वेश्चन अगर राइट किया हुआ है तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसको पता है कि हमें 2 से डिवाइड करना है 218 को। बट अगर क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ है 218 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि बच्चा सोचता है कि मुझे किस नंबर से डिवाइड करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा 218 से 2 को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है यहाँ पर कौन डिविडेंड है कौन डिवाइज़र है। तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है और जो सेकेंड नंबर होता है वो डिवाइज़र होता है। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमारा राइट किया हुआ है तो फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड डिविडेंड एंड सेकेंड नंबर इज कॉल्ड डिवाइज़र। तो हम क्या करते हैं, डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, जैसा कि मैंने यहाँ राइट किया है। तो अब देखिए हम इस मंत्र से, इस कंसेप्ट से, इस नोट से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं, इसको करना स्टार्ट करते हैं। जब डिवीज़न में 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तब आंसर में 0 लगाकर वार देते हैं। वार मीन्स होता है टाइम, मीन्स कितने टाइम जाएगा। तो 2 से हमें डिवाइड करना है 218 में, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 2 के लिए, तो कितने टाइम जाएगा, कितने बार जाएगा। तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, 2 1 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से 2 माइनस किया नथिंग, तो आप यहाँ क्रॉस भी लगा सकते हैं या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमने राइट किया 1। बच्चों डिवीज़न के अंदर ये रूल होता है कि हम सिर्फ एक बार में एक ही नंबर राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 को राइट किया। अगर आप 2 नंबर या 3 नंबर एक साथ राइट करते हैं तो जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट राइट किया है, चाहे इसको कंसेप्ट समझिए आप, तो फिर इस रूल को, इस कंसेप्ट को, इस नोट को हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमने एक नंबर राइट किया, चेक किया हमारा डिवाइज़र 2 यहाँ 1 है रिमाइंडर में, तो 2 से हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 इज़ शॉर्टर देन 2, 1 छोटा है 2 से, तो हमें एक नंबर और राइट करना पड़ेगा। तो हमने एक नंबर और राइट किया। और जब भी हम कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर एक साथ राइट करते हैं तो पहले आंसर में 0। अब हम देखेंगे कितना टाइम जाएगा, तो 2 9 18, 2 9 18 इन दिस वे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इट इज कंप्लीट। इज दैट क्लियर? देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is question number 2, 2 4 3 2 divided by 8। अब यहाँ में 8 से डिवाइड करना है 2 4 3 2 को, 2432 को। तो हमें पता होना चाहिए कौन डिविडेंड है कौन डिवाइज़र है, और ये भी पता होना चाहिए कि हम किससे किसको डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइज़र से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, तो इसमें कौन सा डिविडेंड होगा कौन सा डिवाइज़र होगा। मैंने बताया फर्स्ट नंबर विल बी डिविडेंड और सेकेंड नंबर हमारा क्या होता है, ये डिवाइज़र होता है। अब हमें फॉर्मेट में इसको राइट करना है, हमें 8 से डिवाइड करना है इसको, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा डिवाइज़र है 2 4 3 2। अब देखिए 8 से हमें डिवाइड करना है, तो 8 का टेबल हमें 24 के लिए, 2 के लिए तो हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि 2 इज़ लेस देन 8, तो 2 8 8 से 2 में हम डिवाइड नहीं कर सकते। 2 छोटा है 8 बड़ा है, तो हमें एक नंबर और यहाँ से लेना पड़ेगा। तो हमने एक नंबर और लिया, हमारे पास 2 नंबर हो गए, 2 नंबर मीन्स 24।
तो 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं 24 को। हाउ मेनी टाइम विल गो, कितना टाइम जाएगा, तो 8 1 8, 8 2 12, 8 3 24, 8 3 24 होता है, तो 3 बार हमारा यहाँ से जाता है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से 4 हमने माइनस किया, नथिंग, कुछ नहीं बचा। 2 से 2 माइनस किया, नथिंग, कुछ नहीं बचा। आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर क्रॉस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक नंबर राइट करेंगे, चेक करेंगे हम यहाँ पे 8 से क्या 3 में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 3 इज लेस देन 8, तो एक नंबर और राइट करेंगे हम। और जब भी हम दो नंबर राइट करेंगे एक साथ, तो पहले आंसर में हम 0 लगाएंगे, उसके बाद हम टाइम देंगे, बार देंगे, कितना बार जाएगा, तो देखिए कितना बार जाएगा, 8 चौक 32 होता है, तो 4 टाइम चला जाएगा यहाँ से। दैट इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3, what is question number 3 is 36108 divided by 12. Which one will be dividend and which one will be divisor? तो that will be dividend and that will be divisor. किससे किसको डिवाइड करते हैं, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किया जाता है। अब हम इसको फॉर्मेट में राइट करेंगे, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे 36108 को, 36108 को। तो 12 का टेबल हम सबसे पहले आप एक नंबर को पिक करिए और चेक करिए क्या आपका बार जा सकता है। पहले एक नंबर को, तो ये 12 है डिवाइजर और ये 3, तो 12 से 3 में डिवाइड नहीं कर सकते, आप एक नंबर और पिक कर लें। तो आपके पास कितना 2 नंबर, 2 मीन्स 36 आपके पास में है, तो 12 से आप 36 को डिवाइड कर सकते हो। कितने टाइम जाएगा, 12 3 36 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 से 6 हमने माइनस किया 0, 3 से 3 माइनस किया 0, नथिंग, तो हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमने राइट किया यहाँ पर, चेक करेंगे क्योंकि डिवीजन में एक ही नंबर राइट करने का रूल होता है, ठीक। तो हम 12 से डिवाइड करेंगे 1 को, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर मीन्स एक नंबर और राइट करेंगे। अब हमने 2 नंबर राइट किए। अब जब भी हम 2 नंबर कहीं पर भी राइट करेंगे डिवीजन के प्रोसेस में, तो पहले आंसर में 0 लगाएंगे। अब फिर चेक करेंगे क्या 12 से हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड तो अब भी नहीं कर सकते, तो हमें एक नंबर और राइट करना पड़ेगा। तो एक नंबर और राइट करना पड़ेगा, तो आंसर में एक 0 और लगाना पड़ेगा। सपोज अब भी बार नहीं जाता, तो हम एक नंबर और राइट करते, एक 0 और लगाते, फिर भी नहीं जाता, नेक्स्ट नंबर राइट करते, एक 0 और लगाते। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक बार नहीं जाता है। अब देखिए 12 से चेक करिए, 108 में जा सकता है, हाँ जा सकता है बिल्कुल। 12 का टेबल पढ़िए, 12 में 108 होता है, 108। 8 से 8 निकाला 0, 0 से 0 निकाला 0, 1 से 1 निकाला 0, रिमाइंडर इज 0। दैट इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 450075 divided by 15। तो विच इज डिविडेंड एंड विच इज डिवाइजर, कौन सा डिविडेंड है कौन सा डिवाइजर है, तो ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। तो 15 से हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड में, तो इसको कैसे राइट करेंगे, 15 और 4500 4500। देखिए इसी में ये वेरिएशन है, नेक्स्ट टाइप है। इसको हम कैसे करेंगे, 15 का टेबल हमें किस में पढ़ना है, 4 में तो नहीं जाएगा, एक नंबर और पिक किया, 45 हो गया। तो 15 का टेबल हम 45 में रीड करेंगे। हाउ मेनी टाइम विल गो, कितना बार जाएगा, तो 15 3 45 होता है, 3 टाइम विल गो, तो 45।
अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, 5 से 5 निकाला 0, 4 से 4 निकाला 0, तो नथिंग, लीव इट, ऐसी रहने के, छोड़ दें इसको। अब देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, 45 15 से कंप्लीट डिवाइड हो गया और आगे इसके 0 0 आ रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम जितने भी 0 होते हैं आगे, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, सपोज यहाँ पर 6 होता, 5 की जगह 6 होता और यहाँ 5, तो यहाँ कितना बचता 1, और ऊपर से हम 0 राइट करते, बार नहीं जाता, एक 0 और राइट करते, 2 नंबर एक साथ राइट करते, 0 लगा देते। बट यहाँ क्या केस है, यहाँ क्या है कि 5 से 5 निकाला 0, 4 से 4 निकाला 0, कंप्लीट डिवाइड हो गया हमारा 45। तो इस केस में अगर जितने भी 0 आते हैं उस सारे के सारे 0 हम आंसर में उठा के रख देते हैं। अब इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, इनको छोड़ दिया हमने, नंबर पर पहुंचेंगे डायरेक्ट। हमने एक नंबर राइट किया, अब चेक करेंगे 15 से क्या 7 में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 7 छोटा है, 15 बड़ा है, 7 इज लेस देन 15, तो हमें एक नंबर और राइट करना पड़ेगा। और जब भी हम 2 नंबर राइट करते हैं तो हमारा मंत्र क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले आंसर में 0 लगा दो, उसके बाद बार दो भैया। ठीक, तो 15 का टेबल हम 75 के लिए पढ़ेंगे, कितना टाइम जाएगा, 15 5 का 15 पंजे कितना होता है 75। तो यहाँ देखते हैं हम 5 से 5 निकाला 0, 7 से 7 निकाला 0, तो रिमाइंडर इज 0, और इसके लिए हम क्रॉस भी राइट कर सकते हैं। तो इट मीन्स होता है फाइनली वी हैव रिमाइंडर 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 450 144 डिवाइडेड बाय 18। तो बताइए मुझे इसमें कौन सा डिविडेंड है और कौन सा डिवाइजर है। ठीक, बिल्कुल सही पहचाना, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। किससे किसको डिवाइड करते हैं, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किया जाता है। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो 18 से हमें डिवाइड करना है, 18 डिवाइजर है आपका, 540 144। अब इसको डिवाइड करिए, 18 का टेबल आप किसमें 5 में पढ़ेंगे, तो 5 में तो भाई जाएगा नहीं, एक नंबर आप और पिक कर लें यहाँ से, तो 54 हो गया हमारे पास। नाउ वी हैव 54। तो 18 से हमें डिवाइड करना है 54 को, हाउ मेनी टाइम विल गो, कितने बार जाएगा। तो 18 का टेबल पढ़िए, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, तो 3 बार गया, तो 18 तियाँ 54 यानी 54। अब क्या करेंगे हम, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से 4 निकाला, नथिंग यानी 0, कुछ नहीं बचा। 5 से 5 निकाला, नथिंग यानी 0, कुछ नहीं बचा। इसके लिए आप क्रॉस राइट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर सेम सिचुएशन पैदा होती है यहाँ पे, कंप्लीट डिवाइड हुआ, आगे 0 है, तो 1 0 हो, 10 0 हो, 50 0 हो, सारे के सारे 0 आप आंसर में उठा के रख दीजिए। यहाँ पे हमारा 1 0 है, तो 1 0 हमने आंसर में राइट कर दिया। हम डायरेक्ट नंबर पे पहुँचेंगे, डिवीजन कहता है आप एक ही नंबर राइट कर सकते हैं, हमने एक नंबर राइट कर लिया, लेकिन बाहर तो नहीं जा रहा है, तो हम एक नंबर और राइट करेंगे। हमारा मंत्र क्या कहता है कि जब भी आप 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तब आंसर में 0 लगाकर बार देते हैं। तो जब हमने 2 नंबर एक साथ राइट किए तो पहले आंसर में 0 लगाइए। ठीक, अब फिर चेक करेंगे अगेन, ये 18 ये 14 क्या डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड तो अब भी नहीं होगा, तो हमें एक नंबर और राइट करना पड़ेगा, तो एक 0 और लगाना पड़ेगा। अब आगे जितने नंबर राइट करना पड़ेंगे उतने ही 0 लगाना पड़ेंगे, हर नंबर के लिए, एवरी नंबर के लिए आपको 0 देना पड़ेगा। तो अब देखिए चेक करिए, बाहर जा सकता है, कितना टाइम जाएगा, 18 8 144 होता है, 18 8 144। 4 से 4 निकाला 0, 4 से 4 निकाला 0, 1 से 1 निकाला 0, नथिंग, रिमाइंडर इज 0, कंप्लीट। In this way we have completed our note number 2, means ये हमारा पहला मंत्र है,
डिवीज़न के क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके आगे और कई सारे मंत्र हैं, कई सारे कंसेप्ट हैं जिससे आप कंप्लीट डिवीज़न सीख सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं उसको। ये बच्चों हमारा था पार्ट नंबर 1, डिवीजन का पार्ट नंबर 1। मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, आप इनको करके देखिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क में, आप इनको करके इस कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। और इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इनको 1 बाय 1 करिए और चेक करिए, ठीक, और अपनी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू। और इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 इंशाल्लाह स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।